खड़े हो जाएं तमाम हमारे साथ। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे बीच है जनाब जयानंद सर। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे स्कूल में तशरीफ लाए, छोटी सी एग्जीबिशन में आपने आने का हमें स्पेशल क्लास सर के लिए बनाएगा। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए सर। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राम, आपने इतने अच्छे मॉडल बनाए और हमें अच्छा लगा। मेरे जडीपी साहब सरपंच साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। सरपंच साहब ने काफ़ी स्कूल की तारीफ की है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा कोई भी स्कूल हो, हमारे कोई बच्चे हों, अगर वो अच्छा करते हैं तो उसका आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं शेयर जो है वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को भी जाता है। चाहे वो हमारे प्राइवेट स्कूल के हों, गवर्नमेंट स्कूल के हों। कल वहाँ कोर्ट में ब्लॉक दिवस पे एक हमारी 10th की बच्ची वहाँ बोली स्लीप के ऊपर, तो डीसी साहब इतनी इम्प्रेस हुए कि वो कहने लगे कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में भी नहीं है जितना इस बच्ची में। और वाकई ही वो बच्ची हमारी 10th की हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल की इतनी अच्छी बोली कि हद से ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हों। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम हो तो कहीं जरूर पहुँचा जाए, मगर अब टाइम इतना नहीं होता। तो चलो ये पास था, तो उनके जो आपके मैडम जो प्रिंसिपल हैं, इनके हस्बैंड जो हैं वो हमारे लेक्चरर हैं, तो उनके साथ बैठा उठना रहता है। उन्होंने कल मुझे कहा था, तो मैंने कहा था चलो मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने टाइम निकाला, मैंने कहा चलो ज़रूर पहुँचूँगा। तो आप सभी मुबारकबाद के हकदार हैं। बाकी आपको मेरी यही सजेशन भी है और डायरेक्शन भी है कि आप लोग इन बच्चों के साथ इंसाफ करें, अच्छा पढ़ाएं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें हमारा अर्ली चाइल्ड केयर पे मेन स्ट्रेस है। हम अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में अगर कहीं पिछड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण है, हमारा प्राइमरी और मिडिल स्कूल। अगर हमारा प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भी चीज़ नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। हाई और हाई सेकेंडरी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छे बच्चे निकल के आते हैं। इवन के प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही हमारे पास हाई सेकेंडरीज में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में आ रहे हैं। तो बच्चे हमारे हैं। आपके लिए मेरी यही डायरेक्शन रहेगी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। अर्ली चाइल्ड केयर पे काफ़ी स्ट्रेस दें, FLM का यूज़ करें, लर्निंग मटीरियल का यूज़ करें और बच्चों को कंसेप्ट क्लियरली बताएं। मैं देख रहा था आपके मॉडल्स को, मैंने इसीलिए इनसे इंटरेक्शन किया। मेरे पास टाइम कम था, मैं इनको काफ़ी एलेबोरेट करता, मगर वैसे आपने वाहनों का या यहाँ पे आपका पोल्यूशन का है जो आज के बर्निंग इशू है, हमारे जो चैलेंजेस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, अच्छे मॉडल बनाए हैं आपने। आप इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। हमारे बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तो बच्चों को भी शाबाश इस बात के लिए। और हम तवक्को करते हैं कि अगले साल जब आप ये एग्जीबिशन करवाएंगे तो इससे भी अच्छे वर्किंग मॉडल आप बनाएंगे। बाकी और कोई खास बात तो नहीं है, टाइम तो बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फारिग होना चाहता हूँ। चलिए आप बेस्ट विशेज हैं हमारी। और जो बच्चे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, ये तो एक सिस्टम होता है। बाकी वाले बच्चे जो हैं हमारे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सके, उनको भी डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने मेहनत की है। हर बच्चा फर्स्ट ही होता है, ये एक सिस्टम है। चलो जी, थोड़ा सा हम चुनते हैं बच्चों को, मगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो मॉडल पे बैठे हुए हैं, ये सारे ही फर्स्ट हैं मेरी तरफ से। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप भी मेहनत करें, अगले साल आप भी फर्स्ट आ जाएंगे। आप लोग मेहनत करें और अच्छे आपके रिजल्ट होंगे तो आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, इस इलाके में प्रोग्रेस होगी, अच्छे ऑफिसर बनेंगे, अच्छी इस इलाके की इज्जत बनेगी। तो यही मेरी दुआएं हैं, इन बच्चों के लिए नेक दुआएं हैं। सभी बच्चे फले फूले बढ़े, आगे बढ़े, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं और अपने माँ बाप का, इस इलाके का और सारे इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें। थैंक यू। CO साहब और हमारे JDO साहब, मैं प्रिंसिपल और हमारे यहाँ पर ऑल टीचर्स, कोई पेरेंटेज भी आए होंगे बीच में, हमारे स्टूडेंट्स, इन्होंने जो आज अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें दिखाई, जो इनके लिए हम अपने प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे ये प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल जो है, यहाँ पे मैं हर साल CO साहब में झंडा चढ़ाने आता हूँ और मुझे ये मौका देते हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, मैम का।
और ये स्कूल सर मैं हर स्कूलों में जाता हूँ, यूपीएस में भी जाता हूँ, जो पीएम श्री में स्कूल आया हुआ है हमारा फैलती में, हर स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन ये स्कूल जो है सर बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और मेरे अपनी बच्चे भी यहीं पढ़ती है। तो मैं ये नहीं है कि मैं फीस के कारण जो कोई ऐसे मुझे यहाँ का अच्छा लगा तो मैंने अपने बच्चे यहाँ पे डाली। मैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम और ऑल टीचर्स को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं रियलिटी देखता हूँ, मैं आता ही हर साल मैं यहाँ आता हूँ, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ के और स्टाफ भी इनके पास बहुत स्टाफ है, अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अच्छी एक्टिविटीज बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। मैं इनके बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि ये स्कूल में मुझे कोई इनके साथ वो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी पंचायत में एक ऐसा स्कूल है, मैं इसके लिए अपने सारे अपने ऑल टीचर्स को मुबारक देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। और प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, अच्छा लगता है जब हम कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आके किसी सिविल संस्था के साथ आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी। इस तरह की एक्टिविटीज़ आर्मी के अंदर भी होती हैं, पर बाहर में बहुत कम जगहों पे जाता हूँ या आ पाता हूँ, वो समय के हिसाब से हो सकता है और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ जज से सर उनसे बात कर रहा था कि बचपन से इन सब चीज़ों में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली कम से कम मैंने जो डिबेट कंपटीशन रामबन में मेरे टाइम में जब भी हुआ था तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया अपने टाइम में। तो शायद वही सब चीज़ें, वही स्टेज पे हम लोगों को अपनी आप को विद इन दी स्टेट नहीं आउटसाइड दी स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए कामयाब बनाता है। वो चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं, वो तजुर्बे। मेरे को 10 साल पढ़ाते ही हो गए फौज के अंदर और मेरे स्टूडेंट होते हैं 40 ईयर्स 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज के। उन लोगों को पढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, जबकि आज मैंने ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा, इनका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था, चीज़ों को बताने का तरीका था और इन्होंने जो अपने इनोवेटिव आइडिया को यूज़ किया और बहुत अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन थी। हमने इनसे सवाल पूछे जो हमें लगा कि ये जवाब दें और हम बिल्कुल खो गए थे उतने समय के लिए। हमें पता नहीं लगा कि कब हम 1-1.5-2 घंटा इनको जज कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, मेरी तरफ से आपको ज़िंदगी भर के लिए बेस्ट विशेस। आप इन्हीं इनोवेटिव आइडिया को एक दिन ज़मीन पे आके करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत सफल होंगे। और हमें अच्छा लगेगा कि आप सब लोग जब हमारे इस देश को, हमारी सबसे पहले हमारी इस जगह को, रामबन को रिप्रेजेंट करेंगे कहीं बड़े लेवल पे, तो हमारी उम्मीदें और बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। जजिस ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है अपना रिजल्ट बनाने में, तो इनको 1.5-2 घंटे शायद लग भी गए हैं रिजल्ट बनाने में ही। तो जो आपने ग्राउंड में बच्चों के साथ बात करी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और जो यहाँ पे ऑडियंस आए हुए हैं मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जो हमारे गेस्ट्स होते हैं हमेशा के लिए, मोहिंदर जी, मैं तो इनकी बहुत आभारी रहूँगी। जब भी इनको बुलाते हैं ये कभी भी ये इन्होंने मना नहीं किया कि मैंने वहाँ पे नहीं जाना है। तो इनके ना आने से कोई हमें रौनक नहीं लगती है। जब भी हमारे स्कूल के अंदर एंटर होते हैं तो हमें बहुत रौनक सी लगती है। थैंक यू सर। और ऑडियंस, पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए थे। कईयों के वर्किंग में थे, कईयों के थोड़े जो लोअर क्लासेस के बच्चे हैं, जो भी इन्होंने मॉडल्स बनाए थे बहुत ही अच्छे हैं। जितने भी बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया बहुत ही अच्छा किया। ये रैंकिंग की बात आ गई तो रैंकिंग एक कंपटीशन बताती है हमें कि कंपटीशन में कैसे हम लोगों को आना है। और जितने भी बच्चे आज मॉडल्स जिन्होंने बनाए, हर किसी को मेडल मिलेगा। तो वो मैं अपने सरपंच जी को बोलूँगी कि वो हर एक बच्चे को मॉडल देंगे। और जो हमारे जजेस हैं उनका फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स का भी मैं थैंक्स करती हूँ कि स्टाफ मेंबर्स की कोऑपरेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। देखो हम जहाँ भी कुछ काम करते हैं तो वो कोऑपरेशन से ही होता है।
तो कुछ स्टाफ की कोऑपरेशन है, कुछ बच्चों की कोऑपरेशन है, कुछ जजेस की कोऑपरेशन है, तो हमारा फंक्शन आज अच्छा हो गया। इसके लिए मैं थैंक्स करूंगी जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं, जजेस हैं, बच्चे हैं। थैंक यू। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 A very good morning to all of you. This is Vedika Kamakshi, student of class 10, representing class Ramkrishna Model High School, and today I have prepared a model on environmental degradation. So, in our day-to-day life, we all are busy in our works and doing our usual things, but in this busy schedule, we forget to care about the environment and the need to protect the environment. So, environmental degradation is just like an umbrella process, it contains various problems like pollution, degradation, deforestation, and a lot more. Problems through which our natural environment is degrading and destroying day by day, and it also decreases the natural health of the environment, which can be natural or can be man-made. Now I am going to tell you the types, effects of the environmental degradation. So here are 3 types of environmental degradation. They are land and soil degradation, water degradation, atmospheric degradation. Now I am going to tell you the causes of environmental degradation. There are 6 main causes of environmental degradation. Here they are industrialization, land degradation, anthropogenic reasons, means reasons which we are treating ourselves or by itself, and deforestation. Now I am going to tell you the effects of environmental degradation. So here are main 3 types of environmental degradation which degrades our environment the most. They are human activities, and it also affects the human health, loss of biodiversity, depletion of ozone layer, and a lot more. अब मैं आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताना चाहूंगी। मैंने मेनली ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। आप देख सकते हैं एक साइड पोल्यूटेड वेदर है और एक साइड प्लीजेंट वेदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो भी पोल्यूटेड हो चुके हैं, कितना पोल्यूशन है, हार्मफुल फैक्ट्रीज हैं, यहाँ बहुत सारी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, डिफोरेस्टेशन हुई है, सॉइल इरोजन हुआ है, मिट्टी का कटाव और जमीन बंजर हो चुकी है, और फैक्ट्रीज का धुआं और वेस्ट आ रहा है जिससे पूरा रिवर भी पोल्यूटेड हो चुका है। और इस साइड आप देख सकते हैं कितना साफ है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और माउंटेन्स कितनी ग्रीन है, सभी कुछ अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एक वेल भी है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं और एक सोलर प्लेट भी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो कैसे फैलता है। मौजूद है वेदिका कमाक्षी अपनी बुलंद आवाज के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वेदिका कमाक्षी के लिए बेहतरीन पेशकश की उन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, एक बार फिर से जोरदार तालियां। अगला नमूना साइंस का पेश करती हुई क्लास 2 की मीरा ठाकुर, एक नन्ही मुन्नी बच्ची अपने छोटे से मकान के साथ। आप देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये वो सभी डिग्रेडेशन और पोल्यूशन है हमारे वर्ल्ड में, और ये हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है। हम देख सकते हैं ये कितने बुरे तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहा है, और यही सारा पोल्यूशन हम लोग इनहेल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे लंग्स पे कितना सारा अफेक्ट पड़ रहा है। हम देख सकते हैं जब हम इसे ऊपर उठाएंगे तो कितना सारा धुआं निकलेगा, इतना धुआं हम इनहेल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस हो रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी हमारे इंडिया के मैप में जहाँ रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे इंडिया में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आप देख सकते हैं फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है और ज्यादातर ये स्नो से कवर रहता है और बहुत सारे ग्रास लैंड्स भी हैं। और राजस्थान में वाटर की शॉर्टेज है और डस्टी सैंडी एरिया है और ये बहुत गर्म होता है अक्सर गर्मियों के मौसम में। और गुजरात में बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं, हिमाचल
एरिया है और वो भी हमेशा बर्फ से कवर रहता है और पंजाब में यानी बड़े धमाके की सूरत में होती है। बड़े धमाके की सूरत में। यस यस। आप मुझे बताओ इस वक्त आपकी जो वॉल्केनो बनाया है इसमें धुआं जो अभी उठ रहा है ये किस टाइप में आता है? सर ये ऐश में। ऐश में? नहीं नहीं, आपका जो इसमें वॉल्केनो है ना यस किस कैटेगरी का है? सर ये एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव है, इसमें धुआं उठ रहा है। यस यस। अभी भी एक्टिव है। कितने टाइप्स के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं सर, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। अच्छा ये मुझे बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनो इस वक्त कहाँ पे हो रहे हैं जो एक्टिव है? सर एक्टिव वॉल्केनो? हाँ वर्ल्ड में किस जगह पे? सर अफ्रीका में। तमाम बच्चों से कहता हूँ ध्यान दो, आपके लिए अफ्रीका में है लेकिन उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। एक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो। देख सकते हैं। वॉल्केनो सिंपली इतना बता दूँ कि आप मतलब कि अच्छे हैं क्या है इनका मतलब कोई तो रोल होगा। सर इनसे बहुत पहले भी होते हैं, इनसे पहले भी होते हैं जैसे सर जैसे इसमें से सर गैसें निकलती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं सर, जो गैसें ज़मीन से निकलती हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ के अंदर किस किस तरह की गैसें पाई जाती हैं सर। वॉल्केनो से हमें ये पता चलता है सर। इसके नुकसान ये कि जब वॉल्केनो फटता है सर इसके जो लावा निकलता है सर वो जिस जिस जगह पे पहनते हैं वहाँ पे खतरनाक असर छोड़ जाता है। लेकिन साइंसदानों की तहकीक ने ये साबित किया है कि सूरज नहीं बल्कि जमीन जो है सोलर में भी मदद हुआ। हमारी जो अर्थ है ये ब्लू दिखती है और इसमें हमारी लाइफ पॉसिबल है। हम तो ही इसी प्लैनेट में रहते हैं। मैम क्योंकि इसमें 31% नाइट्रोजन है और 31% नाइट्रोजन है और 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है और इसमें और भी छोटी मोटी गैसें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और है हाइड्रोजन और इसमें 31% वाटर है, 21% वाटर है और 39% वाटर है, 20%। ओके बट ये ब्लू क्यों है मैम का पता है ब्लू क्यों है? आपने जो खाना बोला ब्लू क्यों है ये? ब्लू मैम ब्लू? हाँ ब्लू कलर है ना इसका। यस मैम। देखो आपने ब्लू करा हुआ है तो इसका क्या रीज़न है? ये तो आपने बताया कि कितने % वाटर है, कितने % नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो भी बताया, बट ये ब्लू क्यों दिखती है? इसका आंसर दे दो। ब्लू? हाँ मैम क्योंकि इसमें वाटर है। अच्छा अभी हमारी हम जैसे सारे देश पूरा वर्ल्ड है उसकी किस प्लेनेट की तरफ ज़्यादा रीच है कि जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी खोजी जा रही है? सही। हम पूरी दुनिया की पूरी कायनात मतलब कि जितनी हम ह्यूमन पॉपुलेशन बोला आज हम किस प्लेनेट की और खोज कर रहे हैं कि जहाँ रहने का हमें लग रहा है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कि वहाँ पे इंसान है फ्यूचर वहाँ लोग रहेंगे। ऐसा कोई प्लानिंग है? नो सर ऐसा मिशन चल रहा है ऐसा है नहीं? नो सर ऐसा जोरदार तालियां बनाइए। हमें बहुत बहुत सी जगह में पानी की बहुत सी कमी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि जो पानी छत पे इकट्ठा होता है वो पाइप के थ्रू वाटर टैंक में जाता है और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि जो पानी इकट्ठा होता है वो पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के अंदर पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए और घर की काफ़ी चीज़ों के लिए काम आता है। अब जैसे कि आप देखेंगे बारिश और बाढ़ के दौरान बारिश पानी में अपने साथ ले जाती है। अगर आपके पास हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है तो आप पानी को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। और मेरे कारखानों में आप देखेंगे कि पानी को बर्बाद करने के बर्बाद किया जाता है। अगर पहले में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मदद करें तो हम ये पानी को बचा सकते हैं। मैक्सिमम देखो कोई यूज़ कर नहीं रहा है कि इजी मॉडल है कितना आसान है कर सकते हो। फिर क्या करना है? अच्छा मॉडल करना चाहिए, इसका बहुत फायदा मॉडल ये वर्किंग घर में यूज़ किया जाता पानी में इन फ्यूचर में बहुत फायदा है ऐसे जाने बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा? राजस्थान और
ठीक है, आपका रिलेटेड ये है, आप नहीं बोल सकते, लेकिन वो ये जो पानी है क्या ये फ्रेश हो सकता है? जमीन पर तभी तो होता है सवेरा, पेड़ लगाओ जमीन बचाओ, तभी तो कर पाओगे इस पर बसेरा। Morning to all of you. I am Hamza Tariq. I am Sanya. I am Nizar. We are the students of class 10. Today we are present here to demonstrate you a model on Sevar. In this model, we are showing the problems on one side and solutions on another side. The problems are cutting down of trees and pollution by factories and vehicles. The solution is planting of trees and use of renewable source of energy like wind energy and solar energy. Sanya, what is the effect of deforestation on plants and animals? Some people are cutting trees which make animals homeless. They are the part of our nature. अगर पेड़ों को करोगे नष्ट, तो खास लेने में बहुत भूमिका कर. It is our responsibility to protect them. On the other side, we are showing forest sanctuary for animals where their life peacefully. On the other side, we are showing planting trees to balance it. On the pollution side, the world is looking warm and hot climate. It shows red sky. It shows global warming. On the other side, we are showing green earth where the weather is pleasant because of trees and less pollution. Now, tell me about different types of pollution. There are different types of pollution, including air pollution, water pollution, soil pollution. Air pollution occurs when harmful gases, smokes, and other particles are released into the air. Water pollution occurs when pollutants such as chemicals, waste, or trash materials contaminate, making air unsafe for drinking and aquatic life. Soil pollution occurs when pollutants such as chemicals and water materials, making it unsafe and तो मैक्सिमम फास्ट की हमें जरूरत पड़ती है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें पड़ता है फास्ट की जरूरत, तो हमें क्या मेजर्स करना चाहिए अगर हम फास्ट काटे भी और अपना कंस्ट्रक्शन भी हमारा हो जाए, हमारी इंडस्ट्री भी सेटअप हो जाए, ये सारा भी हमें क्या करना चाहिए? सर जहाँ पे मतलब जो ज़मीन ऐसी ही पड़ी हुई है उसमें हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए. अगर हम एक पेड़ काटते तो हमें उसके बदले 2 पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए. अच्छा, ये आपका मॉडल है आपका जो है सेव अर्थ है, ठीक है, आपका जो मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को सेव करने की सारी वो स्ट्रैटेजीज आप दिखा रहे हैं, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, साथ में आपने यूज़ किया विंड एनर्जी. लेकिन मुझे एक बात बताऊँ मैं, वाटर पोल्यूशन आप दिखा रहे हैं, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो मैन काज करता है जिसके कारण सारे पोल्यूशन? हाइड्रो वाटर से जनरेट करने वाली पावर. वेरी गुड. तो यहाँ कहीं हमारे नज़दीक है हमारे यस सर. कहाँ पे सर? चंद्रकोट में. नाम क्या है उसका? सर बगलियार प्रोजेक्ट. शाबाश, वेरी गुड. ओके, बगलियार का ऐसी कैपेसिटी पता है कितनी है उसकी? सर वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात. शाबाश. This topic is and will be providing to all of you. So my name is Nigaksh and I read in 6th class. So I prepared a model on hydroelectric power plant. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में 197 है और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 19 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. तो अब मैं बताता हूँ कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट 3 किस्म के होते हैं. एक होता है इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन और पंप स्टोरेज. सबसे पहले मैं इम्पाउंडमेंट बताता हूँ आपको. इम्पाउंडमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डैम, इसमें डैम का यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है इंडिया में. सेकेंड है डाइवर्जन. जब रिवर में ज़्यादा पानी जाता है तो उसे रन ऑफ वाटर भी कहते हैं. वो कुछ कैनाल से जुड़ा होता है और कैनाल में जब पानी जाता है तो उधर कुछ पाइपलाइन होती है जो टॉप से बॉटम की ओर आती है और उनके बीच जो वाटर चलता है तो उसमें प्रेशर जनरेट हो जाता है और जब वो वाटर जब टरबाइन से टकराता है उससे टरबाइन मूव करते हैं, उससे बिजली जनरेट होती है. आपने टर्म लिखी पेन स्टॉक. पेन स्टॉक से जहाँ से वाटर नीचे आता है. आपका कौन सा टाइप है? सर ये मेरा इम्पाउंडमेंट डैम है. अच्छा, इसमें क्या है, ये किस तरह वर्क करता है? जरा काम करा है, कैसे काम कर रहा है? तो जो पानी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, के साथ आपके सामने ये इधर से नीचे आएगा ठीक है.
तो अगले मैडम के साथ में टरबाइन यहाँ से अपने नमूने के साथ मैकेनिकल एनर्जी जब वो जनरेटर्स में जाती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। फिर उसका यूज हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं सर, जैसे इसकी लाइट वगैरह स्टोर करके भी रख सकते हैं गाइस सर इसमें। बटन ऑन करो ना, इसका वर्क कैसे करना। ये सर ये भी जलती है सर, लाइट भी जलती है ऐसे बात है। अच्छा ये अभी कौन सी एनर्जी है पानी में? इसके पानी में सर जब रुका होता है सर तब पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब एक ग्लास जब मूव फ्लो करता है तब इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो फिर जो आपने एक बात की मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी सर जो मोटर जनरेट करती है पानी के फ्लो से। बता सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी किसकी गुड। तो आपकी जो ट्रांसमिशन की छात्रा यानी कि मुस्कान और अपने नमूने के साथ तैयार They are confined. They are given to the government has guidelines to maintain a this is done. Then combined than the safety of the main efforts go into product and conserve global biodiversity and the planet. Those are a safe breeding ground for animals. The instance the animal breeding for the नो नीड ऑफ लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। आप किसी भाषा में बोलते हैं जू होता क्या ऐसे आसान भाषा में हिंदी में उर्दू में जू क्या जू होता क्या जिसे हमें पता ही नहीं। जहाँ पर जानवर होते हैं कौन से जानवर तो बैठते भी होते हैं और आप खुद भी जू का टेंशन सर ये जो विंड मिल होता है सर 80 से लेकर 120 फीट होता है विंड मिल। यस सर क्या होता है? 80 से लेकर 180 हाइट में होता है सर। कितना नंबर जो फैन लगा नो इसको बोलते हैं सर, इसको सही मोटर सब पीछे ये ब्लेड सर टावर राइट। यस सर टावर की हाइट बोल रहे थे ना। यस सर ऐसे बोलो ना टावर ऑफ हाइट। यस सर तो सर ये ब्लेड की सर सर्किट की वजह से तो सर ये वाला सर ये फार्मर यूज ओनली फार्मर यूज करते हैं सर। पंप Today I am going to present you why we use windmill, the windmill, benefits of windmill. Windmill के कई फायदे हैं। ये ना पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, इसके बहुत फायदे होते हैं। इनको डिपोल्यूशन होते हैं
जैसे हम वाटर डैम्स यूज़ करते हैं, वाटर डैम्स के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हैं। मिसाल अगर हैवी रेनफॉल आया तो फ्लड्स आ सकते हैं। अगर डैम क्रैक आए, फट गया डैम, तो जैसे कुल्लू मनाली में हिमालय में क्या डैम फटा था और एक्वाटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है डैम। तो इसके बहुत फायदे हम ये दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ से विंडमिल के कहाँ काम आ सकते हैं। स्कूल्स में विंडमिल की इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हॉस्पिटल्स में जाती है, हाउसेज में जाती है और अदर लेकिन जाती है। एक लगा कहाँ पे सर दिखाने के लिए सर दिखाने के लिए हम अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं सर। ये tell me one thing, if these windmills are more economically important and more functional, then हम इनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कहीं भी? हमें दिखता ही नहीं विंडमिल कहीं। सर यहाँ पर वैसे हिली एरियाज है नहीं, बहुत कम है। कुछ तो या तो कोई बेसिक रिक्वायरमेंट आप मुझे ये बताओ कि फैन को करता है जो विंड मिल को चलाने के लिए स्पीड ऑफ मिनिमम कितने क्लॉकवाइज की ब्रेक में चलाना इसके ऊपर बात करेंगे। कुमारी अपने मिलों के साथ अपनी तैयारी के लिए 800 km सर और कहीं से भी निकल सकता और कहाँ से मैन तो घर से फैक्ट्रीज वगैरह हॉस्पिटल शिफ्ट ऑफ प्लांट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। ये चंडीगढ़ वाला बनाया है, हॉस्पिटल बनाया आपने, है ना? चंडीगढ़। वेरी गुड। आपने जो फ्लड्स भी लगे हैं, इमरजेंसी ये ट्रॉलीज है, शाबाश। लेकिन इनको टायर शायर नहीं है ट्रॉलीज आपकी जो है? बेड है। अच्छा ये बेड्स है आपकी। वेरी गुड। व्हील चेयर और ट्रॉली आपके हॉस्पिटल में नहीं है? एम्बुलेंस रखी है। ये एम्बुलेंस है, अपनी बनाई है ये। वेरी गुड। फर्क क्या है जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट का होता है, कुछ पता है? पैसे देने पड़ते हैं फिर इलाज करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट का होता है वो फ्री होता है, मुफ्त इलाज होता है हर किसी के लिए, है ना? इतना तो पता होना चाहिए। ऐसे ही बोलो जब माइक नहीं चलती है, जब नहीं चलती। ट्यूबवेल ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, आपने अच्छा मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाया। थ्रू विंड, रामबन में विंड मिल लगा सकते हैं ज़्यादा होती है वहाँ पे। जरा आप दिखाओ वर्क कैसे कर रहा है आपका विंड मिल। वेरी गुड वेरी गुड। बिना एनर्जी के आप इस्तेमाल कर रहे हो, शाबाश। काफ़ी अच्छा मॉडल है आपका, बहुत बढ़िया। और हमें गन शन नहीं फेंकना चाहिए, और हमें फैक्ट्री के धुआं निकलता है, हमें उसे रोकना चाहिए। और हमें जो हम खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं, और वैसे ही अगर बारिश हुई तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हैज़ा, टाइफाइड जैसी गैस मौजूद है सर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सर वाटर 90%। सर हमारा मॉडल वर्क भी करता है। जोरदार ताली बजाइए। वाहिद अहमद क्लास 10th की छात्र हैं, वाल की में बनाया इन्होंने, यानी कि ज्वालामुखी। अगली बारी है महरूजा तारिक, इज्जत अल्ताफ और सानिया इकबाल। नमूना पेश करते हुए वाहिद इकबाल, यानी कि उनका ज्वालामुखी फटेगा या नहीं। साथ देते हुए हैं साजिद, दुनिया क्लास 10th के, बनाया है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। तो ये वॉल्केनो डॉर्मेंट
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं उस प्रोसेस को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जब पेड़ों का कटना शुरू होता है उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का ख़त्म होना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो हमने सेवर मॉडल बनाया है, इसमें हमने फ्रेश इन्वायरमेंट रखा है और एक साइड हमने पोल्यूटेड इन्वायरमेंट रखा है। सर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और जानवर, इंसान, मतलब जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुशहाली से रह सकते हैं। और इस साइड हमने पोल्यूटेड इन्वायरमेंट बनाया है, इंडस्ट्रीज से जो भी पोल्यूशन होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है और यहाँ से इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री वगैरह से बहुत सारी गैसेस निकलती है जिससे एयर पोल्यूशन होता है और वही हवा, वही सांस जो हम लेते हैं हमारे लंग्स पर इफेक्ट करती है। और यहाँ पे इंसान है जो पेड़ काट रहा है और जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है। और इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने अर्थ को हम बचाएं। अच्छा पता नहीं चला उसका आपके सामने क्लास 10 की खत्म हो जाए वो यूज़ कर सकते हैं कंट्रीज। जिससे हमें सर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फूड मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं और तब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं सस्ते। हाँ सर, हम सर और खेती बाड़ी भी करते हैं जिसमें बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं सर खाने के लिए मिलती है। आफ्टरनून कॉल आप आपके सामने मौजूद है क्लास 6 के बीवी डच, यानी कि डायनेमिक डच डांस करते हैं और हिंदी में डांस कर रहे हैं हाइड्रो पास प्रोजेक्ट के ऊपर। ज़रा ताले दी डच के लिए इसके अंदर हम डालते हैं तो जब ये ओवरफ्लो होता है तो इससे पानी नीचे आता है। जब पानी नीचे आएगा तो इससे ये मोटर रन करेंगी सर। जैसे ही मोटर रन करेगी ना सर, इससे बिजली जनरेट होगी और उस बिजली का यूज़ हम बहुत जगह कर सकते हैं सर। हम उसको हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और उसको स्टोर करके भी। यहाँ मैंने बल्ब नहीं लगाया था जो हमें बता देता है कि ऐसे बिजली पैदा हो जाती है। सर बिजली को दिखाने के लिए हमने लगाया था सर, ऐसे बिजली पैदा होकर हम स्टोर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सानिया बानू और मेरी अख्तर की जो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मेरा नाम सानिया की तालिबा इल्म है। हमने रेन वाटर हार्वेस्टर बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं शहरों में और बहुत सी जगहों में पानी की बहुत सी कमी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। Siddha Monakshi, I read in class 10. Today I prepared a model on environmental degradation. So, environmental degradation is a very important process that degrades our environment. As in our day-to-day life, we did our regular works, but in this busy schedule, we forget to care about the environment and need to protect the environment. तो सर मैंने उसी के लिए मॉडल बनाया। आप देख सकते हैं एक साइड फैक्ट्रीज हैं, इनका धुआं, पोल्यूटेड क्लाउड्स हैं, बहुत सारे रॉकेट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन हुई है, बहुत पोल्यूशन है और मिट्टी बंजर हो चुकी है। और दूसरी तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट है, माउंटेन्स पूरी ग्रीन है और बहुत हर जगह हरा भरा है और बहुत सारे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ इंसान भी रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, प्लास्टिक कम यूज़ करके, फैक्ट्रीज को कम इस्तेमाल करके। सर ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा को प्यूरिफाई करते हैं। कौन सा पोल्यूशन बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन। और जो लैंड पोल्यूशन की फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे लैंड को यूज करते हैं? डंपिंग ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक, यस सर, और प्लास्टिक, फैक्ट्रियों से निकल रहा हुआ रिफ्यूज जो हमारा वेस्ट पानी निकलता है वो भी हमारी लैंड को खराब करता है। उसमें केमिकल्स वगैरह हमारी लैंड में हम खेतों में सर इंसेक्टिसाइड डालते हैं और वैसे अगर बारिश होगी सर कभी वाटर पोल्यूशन में नुकसान हो सकता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। चलो गर्ल्स से मैं छोटा सा क्वेश्चन, आप बीइंग गर्ल्स
वाटर की पोल्यूशन को आपकी क्या हेल्प हो सकती है जो आप पानी के पोल्यूशन को बचा सकते हैं? तीन गर्ल्स अपने छोटे से अपने दायरे में सोच के मुझे बताना है कि हम पानी को पोल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं, गलतियाँ होने के बाद। वेरी गुड, ये इसका अच्छा जवाब है। आप देखो, आप किचन में काम करती हैं ना बच्चियाँ हमारी, सब घरों में छोटा मोटा करती हैं, तो किचन में काम करती हैं हम, हमारा जो वेस्ट इट बिकम लावा, है ना। सिंपल सा आंसर है, व्हेन अ मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स फाउंड विदिन द अर्थ, जब ये ज़मीन के अंदर है तब तक इसका नाम मैग्मा है, जब ये फट के बाहर आ गया दैट इज लावा। ठीक है, वेरी गुड। DGP बनेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनेंगे। ठीक है, तो पहले मेहनत करनी है, पढ़ना है खूब बचपन से ही, और उसके लिए पहले पता क्या पढ़ा था, वो जनरल नॉलेज किताबें पढ़ा था। जनरल नॉलेज क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा गांव का क्या नाम है, जनरल नॉलेज है। तुम्हारे सरपंच साहब का क्या नाम है, तुम किस गांव में रहते, तुम्हारी तहसील का क्या नाम है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, तुम्हारी स्टेट का क्या नाम है, तुम्हारे स्टेट के गवर्नर कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, DGP कौन है ना। ये चीज़ें याद करनी होता है शुरू से, बचपन से, फिर तू बन जाएगा IPS। आपने बच्चे क्या बनाया, रॉकेट? रॉकेट नहीं है आपका, ये क्या है, कंप्यूटर। बहुत अच्छा वर्किंग है एप्पल कंपनी का। इसमें स्पेस लिखा ही, बटनों के नाम नहीं है लेकिन स्पेस है सर, इसमें एप्पल कंपनी लिखा है। ये डबल वो पैड शुमाइल लैपटॉप है। कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सर, जो लैपटॉप है और कहीं से भी निकल सकता मैन तो घर से फैक्ट्रीज वगैरह हॉस्पिटल से ऑफ प्लांट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। ये हॉस्पिटल प्राइवेट है या सरकारी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ का? ये रामबन वाला है क्या कहीं दूर दराज का? रामबन वाला नाम क्या है? रामबन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन। अच्छा, हॉस्पिटल बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन लोगों की जरूरत पड़ती है ये बताओ। डॉक्टर की, नर्स और एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर और हॉस्पिटल का हेड, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हेड होता है वो कौन होता है? MO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। कौन सा पोल्यूशन बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन। और जो लैंड पोल्यूशन की फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें जो हमारी लैंड को पोल्यूट कर रही हैं? डंपिंग ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक। यस सर। और प्लास्टिक, फैक्ट्रियों से निकल रहा हुआ रिफ्यूज, जो हमारा वेस्ट पानी निकलता है वो भी हमारी लैंड को खराब कर रहा है। केमिकल्स वगैरह हमारी लैंड में हम खेतों में सर इंसेक्टिसाइड डालते हैं, और वैसे अगर बारिश होगी सर कभी वाटर पोल्यूशन नुकसान होता है। अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, दूसरा किसके गिर्द घूमती है? सन के गिर्द। वेरी गुड। तो एक तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमने में इसको कितना टाइम लेता है? हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो ये हमारे सन है, मैं घूम रहा हूँ इस तरीके से घूमता मैं सन के गिर्द घूमता, ये सन है, तो मैं अपने एक्सिस पे भी घूम रहा हूँ ना, ऐसे मैं घूम रहा हूँ, है ये नहीं? तो जो मैं अपने एक्सिस पे घूम रहा हूँ उसको कितना टाइम लगता है? जो मुझे मैं खुद ऐसे एक महीने चक्कर लगाया, फिर मैं तेरी साइड पे आ गया 24 आवर्स। ठीक है, हाँ।
ठीक है, काम करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। जैसे हमारी इकानमी पे भी फर्क पड़ेगा, है या नहीं? फिर हम खाएंगे कहाँ से? हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, और अगर हम फैक्ट्रीज बंद कर देंगे तो हम गाड़ियाँ बनाना बंद करेंगे तो लोग चलेंगे कैसे? सर बट जो पोल्यूशन में जिस मटीरियल्स वो बनती हैं हम उसे अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम बचाव कर सकते हैं। सर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि सर जैसे कि ये पोल्यूशन है, जो भी डिग्रेडेशन है हमारे वर्ल्ड में, और सभी डिग्रेडेशन जो भी हमारे वर्ल्ड में, और हमारा एटमॉस्फेयर है। और सर देख सकते हैं आप ये कितना अफेक्ट करता है हमारे लंग्स पे और हमारी हेल्थ पे। जब हम जब इनहेल करते हैं इतना सारा पोल्यूशन, तो हमारी हेल्थ पे उसकी वजह से कितना असर पड़ता है। और देख सकते हैं पूरा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो जाता है इस चीज़ के कारण, आप देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। और तो चलाता है, क्या क्या देखता है फ़ोन में? हाँ, उसमें देखना चाहिए, कोई अच्छी प्रोग्राम देखने चाहिए, नॉलेज की चीज़ें देखनी चाहिए। जब है घर में तो देखते तो वो गेम में खेलते होंगे। नहीं अपनी करना टेस्ट आओ, टेस्ट वाले पता है, हम डाले हैं, मुझे पता है। बस तो लांच पे डालो। चलो पीछे, आपका क्या है इधर? ओ पीछे चलो चलो। एक साथ देखो। तय किया और हिंदुस्तान की सियासत के टॉप पर मीनार तक वो पहुंचे और हिंदुस्तान का वो सदर छोटी सी बना ऐसे घूम ऐसे